तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 7 इतिहास, हमारा भारत 2 हरियाणा बोर्ड की किताब है ये, उसका पाठ नंबर 7 के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है सुहेलदेव एवं पृथ्वीराज चौहान। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज, ये सारी की सारी चीज़ों की आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और सारी चीज़ें जो आपको लिखी हुई भी मिलेंगी। तो दोनों लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और फर्स्ट कमेंट में भी, तो चेकआउट आप कर सकते हो। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आंसर कर रहे हो ना तो आपको पर्सन पढ़ना है। ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आंसर पे क्लिक करके आंसर देख सकते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की तो आप कैसे याद कर सकते हो, पर्सन पढ़ो, डायरेक्ट उत्तर याद करो, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस के चक्कर में मत रहना क्योंकि ऑप्शंस ऊपर नीचे कर सकते हैं एग्जाम्स में, बट आंसर तो आंसर रहेगा ना भाई। तो आंसर्स याद होने चाहिए आपको डायरेक्ट, ठीक है। सो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, चौहान वंश के शासकों ने कब तक शासन किया, यानी कि कब से कब तक उन्होंने राजपाट अपना चलाया था। 8वीं से 11वीं सदी तक, 9वीं से 12वीं सदी तक, 10वीं से 13वीं सदी तक, 7वीं से 10वीं सदी तक। तो कब तक चलाया, 9वीं से 12वीं सदी तक। बहराइच के राजा किसके उपासक थे, सूर्य देव, भगवान राम, दोनों, कै और खै, इनमें से कोई नहीं। तो किसके थे वो उपासक, सूर्य देव के, भगवान सूर्य की वो पूजा करते थे। चौहान वंश की राजधानी क्या थी, आगरा, अवध, अजमेर, कश्मीर। तो चौहान वंश की राजधानी क्या थी, अजमेर। वैसे देखो खाली अजमेर राजधानी नहीं थी, इनिशियली जो है ना काफी सारी राजधानियां रही हैं इनकी, लेकिन जो काफी लंबे समय तक जो राजधानी रही वो थी अजमेर। तो इसीलिए हम उनको जो है चौहान वंश की जो मेन राजधानी है वो अजमेर को मानते हैं। राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को उसकी सेना के साथ पराजित करने के बाद जीत के उपलक्ष्य में क्या बनवाए, पोखर, बांध, सड़कें, महल। तो क्या बनवाए थे, पोखर बनवाए थे, तालाब जैसा कुछ होता है। तो वो जो चीजें थी वो उन्होंने बनवाई थी खुशी के उपलक्ष्य में कि हमने जीत हासिल कर ली है। पृथ्वीराज किस वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो कितने साल के थे जब वो राजा बने थे, 10, 11, 12, 13। तो कितने के थे वो, 13 साल के थे, मतलब छोटे बच्चे थे आप ही की उम्र के, उस टाइम पे वो राजा बन चुके थे। भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए क्या जारी किया है, डाक टिकट, मुद्रा, रेल, हवाई जहाज। तो क्या जारी करा है उन्होंने, भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, वो है डाक टिकट। एक जैसे टिकट होती है ना, मतलब पर्ची सी होती है, छोटा सा स्टिकर टाइप से में, तो वो डाक के ऊपर लगाई जाती है। तो वो डाक टिकट जो है भारत सरकार ने जारी करी है। बहराइच को पहले किस नाम से जाना जाता था, बहराइच का मतलब पुराना नाम क्या था, ब्रह्मचर्य, बरमाइच, बाराही, बहाइच। तो क्या नाम था उनका पहले, वो था बरमाइच। किसे रोकने के लिए आसपास के सभी राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे, मतलब एक कोई बाहर से बंदा आया और वो बोला हम तुम्हें उजाड़ के रख देंगे। तो सारे राजा इकट्ठे हो गए और बोले राजा सुहेलदेव हमारी मदद करो, हमें उजड़ना नहीं है, हम तुम्हारे नेतृत्व में इकट्ठा हो रहे हैं। सारी जनता, वो आसपास की जितनी रियासतें थी वो सारी इकट्ठा होकर उसके खिलाफ लड़ी थी। तो वो बंदा कौन सा था, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, सालार मसूद, उपरोक्त सभी। तो कौन सा था वो था सालार मसूद। महमूद गोरी का कुछ था शायद वो रिश्तेदार, तो वो हमला करने आया था, उसको पेला फिर इन्होंने। बहराइच का युद्ध कब हुआ था, 1022, 1045, 1011, 1034। तो कब हुआ था वो हुआ था 1034 के अंदर। सुहेलदेव के किस शस्त्र के से सालार मसूद मारा गया, मतलब शस्त्र की जगह हथियार भी बोल सकते हैं। तो सुहेलदेव ने कौन सा ऐसे हथियार का इस्तेमाल करा जिसकी वजह से सालार मसूद मारा गया था, तलवार, विष बुझा तीर, भाला, ढाल। किससे मारा था उसको, विष बुझे तीर से उसको मार दिया था, उसके गले में जाके लगा, ऐसे कटकते ही मर गया वो। फिर भाई जहर, देखो विष बुझा क्या होता है, जहर लगा के मतलब ऐसे तीर पे और उसको मारना, तो विष बुझा तीर बोलते हैं उसको। तो पहले ही वो तो तीर गले में लगाया, वो वैसे भी चांस था नहीं, लेकिन वो जहर और लगा हुआ था तो जल्दी मर गया वो। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान, विग्रहराज प्रथम चौहान, गोविंद राज प्रथम चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो कौन थे वो चौहान वंश के संस्थापक, वासुदेव चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मतलब पृथ्वीराज चौहान है, हम जानते हैं भाई पृथ्वीराज चौहान के बारे में, लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है वो, राय पिथौरा, पृथ्वी राय, पिथौरा राज, विग्रह राज। क्या नाम है, राय पिथौरा। तो इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। अजमेर का शेर किसे कहा जाता है,
राजा सुहेल देव, राजा पृथ्वीराज चौहान, राजा विग्रहराज तृतीय, राजा वासुदेव चौहान। तो कौन सा राजा है वो जिसको अजमेर का शेर कहा गया है? तो वो है पृथ्वीराज चौहान। देखो अजमेर किसकी राजधानी थी? चौहानों की राजधानी थी ना। तो ऐसे सुहेल देव तो भाई अलग कैटेगरी वाला बंदा आ गया, तो ध्यान रखना वो भी चीज होगा। पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शेर कहा जाता है क्योंकि इसने बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था उस टाइम पे, तो इसीलिए इसको अजमेर का शेर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6, 8, 4, 16। कितनी भाषाओं का पता था उसको? उसको सिर्फ 6 भाषाओं का पता था जो उस टाइम आसपास चलती थी। पृथ्वीराज चौहान कितने प्रकार के अस्त्र धारण कर सकते थे? मतलब हथियार, अलग अलग टाइप के ऐसे हथियार होते हैं ना, भाला एक हो गया, तीर दूसरा, ऐसे धनुष, ऐसे बहुत सारे हथियार उठाते थे राजा। तो ये कितने प्रकार के हथियार उठा सकते थे? 16, 24, 36, 72। तो कितने थे वो? 36 प्रकार के हथियार ये उठा सकते थे, इस्तेमाल करना जानते थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, उपरोक्त सभी। तो क्या है, ये तीनों ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे हमें सारी जो है ऑलमोस्ट जानकारी मिल जाती है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो ये तीनों है, यानी उपरोक्त सभी है हमारा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के रचयिता कौन थे? किसने लिखा था ये महान ग्रंथ? महाकाव्य है बेसिकली, तो महाकाव्य किसने लिखा था? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, सुहेल देव, इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने इसको लिखा था, जो कि इसका जो है ना पृथ्वीराज चौहान के बचपन का दोस्त था और फिर बाद में राजकवि भी बना, वही चंद्रबरदाई है ये। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? देखो ऐसे कोई बोलता भाई इसने 2 ही लड़ाइयां लड़ी है, कोई बोल रहा है इसने 6 लड़ाई लड़ी, कोई बोल रहा कुछ ऐसे अड़ंग सड़ंग अपने अपने हिसाब से बता रहे। क्योंकि क्या होता था पहले के टाइम पे ना, राजा अपनी गुणगान करवाने के लिए एक लड़ाई को 10 बता देते थे, कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए बकायदा लिखा गया है हमीर महाकाव्य के अनुसार। मतलब ध्यान रखना है इस चीज का कि हमीर महाकाव्य के अनुसार अगर पूछ रहे हैं कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी, तो वो कितनी थी? 7 लड़ाइयां थी जो लड़ी गई थी। एक्चुअली में कोई बता रहा भाई 2 भी बता रहा है कि 2 ही लड़ाइयां थी, और वो थी तराइन के 2 युद्ध, ठीक है। तो चलो देखते हैं तराइन का पहला युद्ध कब हुआ। ये तारीखें याद रखनी है, 2 तारीखें इकट्ठी है लाइन वाइज, ठीक है। एक 91, एक 92। तो तराइन का जो पहला युद्ध था वो कब हुआ? 1109, 1190, 91 और 92। तो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और अगले ही साल जो है महमूद गोरी को हरा दिया था इस युद्ध में, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरा युद्ध हो गया, और वो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? वो 1192। अगले ही साल जो है महमूद गोरी भारत आया और बोला भाई साहब अब नहीं छोड़ूंगा तेरे को मैं। तो मार डाला पृथ्वीराज चौहान को और दिल्ली सल्तनत की नींव डाली गई थी 1192 में, इसको मतलब हराने के बाद में। अब अगला जो पर्सन है वो है तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? ये जो एक किला है ये कहाँ पे बनाया गया है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, तराइन। तो कहाँ पे बनाया गया ये बनाया गया है अजमेर में, क्योंकि भाई चौहान वालों ने बनवाया था इसको। तो तारागढ़ का किला जो है अजमेर में, वो राजधानी थी ना, ज्यादातर किले राजा राजधानी में ही बनवाते थे, तो वहीं पे इसको बनवाया गया था तारागढ़ के किले को। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो इनके क्वेश्चंस की जो आंसर्स हैं। नोटबुक वगैरह से छिपाने की मेहनत नहीं करनी, अपने आप छिपा रखे मैंने। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स के भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर वीडियोस वगैरह देखनी है तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मतलब 2 ही लिंक है बेसिकली, प्लेलिस्ट का और पेज का। तो एक में आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, और एक में आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी, पूरी बुक का सॉल्यूशन। तो जरूर से चेकआउट कर लेना, आप ही के लिए बना रखे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।